मुल्की सियासी उफक पर हफ्तों छाए रहे मामले, इल्जामात और जवाबी इल्जामात की उलझनों का बिलाखिर ड्रॉप सीन हो गया है। हतमी नतीजा सामने आ गया है। सियासतदानों की बरतानिया में जायदादों का खोज लगाने की आड़ में पाकिस्तानी कौम के अरबों रुपए डकार जाने वालों का राज फाश करने के लिए बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट काबीना से मंजूरी के बाद पब्लिक कर दी गई है। रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि एसेट रिकवरी मुआहदा हुकूमती इदारों का बैनुल अक़वामी कानून ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रॉडशीट को अदायगी का मुआहदा 22 लाख डॉलर्स में किया गया था। इसी हवाले से आज विफाकी काबीना ने का ऐलान किया है। ये अहम फैसले फवाद चौधरी साहब बयान कर रहे थे, क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, गुलाम रसूल साहब, अब्दुल बासित साहब, शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कमीशन की सिफारिशात और हुकूमती इकदाम से आगाह किया है। अगर इस रिपोर्ट का मुकम्मल जायजा लिया जाए तो रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि नैब के सिवा तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने कमीशन से ताउन नहीं किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आज़म तक गायब किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्विस केसेस का 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। नैब जायजा ले कि रिकॉर्ड इसके काम आ सकता है या नहीं। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि रिकॉर्ड का एक हिस्सा नैब से होने वाली खतो किताबत से मौसूल हुआ। कमीशन ने 26 गवाहान को बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए। कमीशन रिपोर्ट गवाहान के बयानात और मैसर करदा रिकॉर्ड पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नोट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से मैंने मारगला पहाड़ी के दामन में रहते हुए बनाए। रिपोर्ट बनाते हुए मुसलसल गीदड़ों की आवाजें कानों में आती रहीं, लेकिन गीदड़ों की आवाजें मेरे काम में रुकावट नहीं बनी। अब गीदड़ किसको कह रहे हैं, ये जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख ही जानते हैं। सरबराह ब्रॉडशीट कमीशन ने कहा कि करप्शन की हिमायत करने वाले हर जगह मौजूद हैं। सोचता हूं क्या ये रुझान पहले से चला आ रहा है। हैरान हूं कि ये रुझान कबायली दौर का है या अखलाकी दिवालियापन है, या ऐसे लोग टुकड़ों के लिए अपने मुंह फाड़े दुम हिलाए खड़े रहते हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी खिदमात के लिए जरूरी बुनियादी चीजें यकीनी बनाई जानी चाहिए। किसी भी गैर मुल्की कंपनी की खिदमात लेने से पहले इसकी तस्दीक कराई जाए। कमीशन की जानिब से सिफारिश की गई है कि वजारत खारजा मुतल्लिका मुल्क की वजारत खारजा से कंपनी की तस्दीक कराए। कंपनी की रजिस्ट्रेशन, मालियाती हैसियत और मुकदमेबाजी का मालूम कराया जाए कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। इसके अलावा गैर मुल्की कंपनीज और इदारों की पाकिस्तानी सरकारी इदारों तक खुली रसाई की हौसला शिकनी होनी चाहिए। ब्रॉडशीट मामला एक मामूली केस नहीं, बल्कि इस केस की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुबकी उठाना पड़ी थी। यह मामला उस वक्त ज्यादा गर्म हुआ जब ब्रॉडशीट LLC नामी अमरीकी कंपनी ने लंदन हाई कोर्ट में नैब के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा जीत लिया। इसी केस के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासतदानों के खिलाफ धुआंधार बयानबाजी भी की। इसे हुकूमत अपनी कामयाबी करार देती रही है। जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। ब्रॉडशीट एक चीज़ सबके सामने आई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों को जो चोरी किया था पैसा, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। इंग्लैंड की फर्म थी, तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, और कौन कर रहे थे, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। दूसरी जानिब नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट के मामले और कावे मुसावी के इंटरव्यूज के बाद हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने जग हसाई के मामले पर भी कमीशन लेने की कोशिश की है। यानी एक तरफ तो जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, दूसरी तरफ कमीशन लिया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। ब्रॉडशीट में उसका नाम है ब्रॉडशीट। वो जो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है। उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिफ्यूज करना चाहिए अपने आप को। अब लंदन हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान ही इंकशाफ हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक जाली कंपनी को 15 लाख डॉलर अदा कर दिए। इसी मामले पर हुकूमत ने एक कमीशन बनाया जिसने तहकीकात करना थी कि नैब ने एक जाली कंपनी को यह रकम क्यों दी और 15 लाख डॉलर्स की अदायगी कैसे हुई। इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट 45 दिन में जमा करार की थी। उस वक्त शिबली फराज साहब ने क्या कहा था वो भी आपके सामने रखता है। एक और अहम चीज़ वह है ब्रॉडशीट। तो उसके बारे में जो अभी मुख्तलिफ इंटरव्यूज सामने आए हैं मूसवी के, इंग्लैंड में जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको देखते हुए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि इस सारे केस को
और इसके चीदा चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी। इसके बारे में भी जो कमेटी है वो अपनी इंशाल्लाह अनकरीब 2-4 रोज़ में इसके बारे में हम जो भी इनके इंकशाफात करने हैं हम वो करेंगे। अब हुकूमत ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमीशन बना, लेकिन कमीशन इब्तदाई से ही मुतनाज़ हो गया। कमीशन की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को देना भी अपोजिशन जमातों को नागवार गुजरा। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी ने मामले को सियासी इंतकाम करार दिया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से मुताल्लिक क्या सवालात उठाए गए अपोजिशन की जानिब से, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। बड़ा स्कैंडल ब्रॉडशीट जिसका नाम फ्रॉडशीट है वो सामने आता है। से लोग हैं इमरान खान और उसकी हुकूमत, ये उसमें से भी कमीशन मांग रहे थे, उसमें से भी, और अवाम के खून पसीने की कमाई इनकी कमीशंस में जाती है। ब्रॉडशीट के अंदर नैब के अफसर कमीशन मांग रहे हैं, वहाँ पर मनसूबाबंदी की जाती है कि किस तरह पैसे दिए जाए ब्रॉडशीट को और अपना हिस्सा उसके अंदर से उससे मांगा जाए। वो शख्स इल्जाम लगा रहा है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। अब हुकूमत ने सिफारिशात तो कर दी हैं, मगर सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत ब्रॉडशीट के कसूरवारों को कटहरे में ला सकेगी? क्या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का हिसाब लिया जाएगा? क्या शुगर कमीशन, आटा कमीशन, अद्वियात कमीशन की तरह ब्रॉडशीट कमीशन की फाइल भी दाखिले दफ्तर कर दी जाएगी? आज हर पाकिस्तानी के जहन में यही सवालात हैं और यकीनन हुकूमत के पेश नज़र भी यही मामलात होंगे। उम्मीद है कि हुकूमत अब की बार आवाम को मायूस नहीं करेगी। हम देख रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, FIRs का इंदराज होता है, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, और एक कॉमनर के जो मसाइल हैं, आटा उसकी दस्तरस से बाहर है, उसको चीनी नहीं मिल रही है, उसकी मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भरपूर सियासत हो रही है, हर मामले पर सियासत हो रही है। इंक्वायरी कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, कमीशंस बनते हैं, रिपोर्ट्स अनर्थ होती हैं, लेकिन आम आदमी के हाथ क्या आता है की बात है। राजदा हूँ तो राजदा से कहूँ, कौम का हाल किस ज़बां से कहूँ। ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत थी कभी एक, बट गई मिल्लत, कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, और कौन समझाए गम के मारों को, चांदी खा गया सितारों को।